इंडिया में ना करंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हाइप बहुत ज्यादा है। एज कंज्यूमर्स हमारे फैमिलीज हमारे दोस्त भी सोच रहे हैं कि यार अगली कार या बाइक शायद ईवी लेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा एज इन्वेस्टर्स हमको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। लेकिन ईवी एक अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ हाइप है? चलिए आज के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज, जहां हम सारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंस टॉपिक्स एक्सट्रीमली सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं ताकि आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसा कंटेंट आगे भी देखते रह सकें। देखिए, इंडिया में दो टाइप के लोग हैं, एक जिनको लगता है ईवी इज द फ्यूचर और दूसरे जिनको लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रेंड और एक छोटा सा हाइप है। यानी कि फ्यूचर में जो पेट्रोल कार्स है वही इंडिया के रोड्स को रूल करेंगी। एंड इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सोर्स करता है और कैसे इस्तेमाल करता है। देखिए, नॉर्वे जो देश है वहां पे 99% जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हाइड्रो पावर से जनरेट होती है। यानी कि जो सारे डैम्स होते हैं, टर्बाइंस होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, विच इज अ वेरी क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसी की वजह से जो नॉर्वे के रास्ते हैं वहाँ पे ज़्यादातर आपको सारे इलेक्ट्रिक कार्स दिखेंगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ इंडिया के साथ कॉन्ट्रास्ट करो ना, तो इंडिया में थर्मल पावर से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है। यानी कि हम कोयला जो होता है उसको जलाते हैं और उसको जलाने से जो पावर पैदा होती है उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी के नीड्स को पूरा करते हैं। यानी कि ये एक बिल्कुल भी सस्टेनेबल और रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। और अब देखिए, इस हैवी कोल के डिपेंडेंस की वजह से जैसे जैसे हमारे कंट्री के कोल रिजर्व्स कम होने लगते हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जैसे कोल रिजर्व्स कम होने लगते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूचर पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि हम हमारा कोल तो यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ख़त्म हो रहा है, और इम्पोर्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सब जगह कोल बहुत फाइनाइट रिसोर्स है। यानी कि कोल जो है वो अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अब चलिए कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली नीति आयोग के एक रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काफी प्रॉमिसिंग डेटा दिखी। इन्होंने कहा कि 2030 साल तक इंडिया में 80% जो सारे टू व्हीलर्स है वो इलेक्ट्रिक रहेंगे। सिर्फ वही नहीं बल्कि 40% बसेस भी इलेक्ट्रिक होंगे और 30 से 70% कार्स इलेक्ट्रिक रहेंगे इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। एंड इफ दिस इजंट एक्साइटिंग इनफ, मार्च 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा था कि हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का ग्रोथ है वही टू व्हीलर के सेगमेंट में 422% से हुआ था, थ्री व्हीलर की सेगमेंट में 75% और फोर व्हीलर की सेगमेंट में 230%। द पॉइंट इज, नई टेक्नोलॉजी में जो ग्रोथ रेट होता है वो काफी एक्सपोनेंशियली ऊपर जाता है। ये चीज आपको बसेस के ग्रोथ रेट में भी दिखेंगी जो 1200% से ग्रो हुए। और कई लोगों को ये बहुत ही रैपिड एबनॉर्मल ग्रोथ लगेगा, लेकिन प्लीज डू नॉट बी सरप्राइज्ड। देखिए, नई टेक्नोलॉजी जब भी मार्केट में आती है ना, तब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाती है। यानी कि एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी अगर 5% 6% से ऑन एन एवरेज ग्रो होती है, तो जब नई टेक्नोलॉजी ज्यादा अडेप्ट होने लगती है तब वो पहले शायद 5% से ग्रो होगी, फिर 10% से, फिर 25% से, फिर 100% से, फिर शायद 500% से। इस चीज को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। चलिए आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। जब हमने स्मार्टफोन्स हमारे कंट्री में आते हुए देखे तो स्मार्टफोन्स धीरे धीरे लोग यूज करने लगे। पहले कुछ सालों में थोड़ा थोड़ा अडॉप्शन था, फिर वो अडॉप्शन बढ़ने लगा और उसके बाद सडनली लास्ट 3 से 4 सालों में स्मार्टफोन्स की प्राइस बहुत कम हो गई और हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन्स आ गए। टेक्नोलॉजी के केस में यही होता है, जो अडॉप्शन होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और लास्ट कुछ स्टेजेस में बहुत जोर से ऊपर जाता है। लेकिन अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि करंटली ईवी सस्ती नहीं है। गवर्नमेंट इतने सारे बेनिफिट्स दे रही है जैसे सब्सिडी, रिड्यूस्ड जीएसटी, एक्स्ट्रा डिडक्शंस, इसके बावजूद भी 60% कंज्यूमर्स जो थे उनको लगता है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इनके लिए आउट ऑफ बजट है। सिर्फ वही नहीं बल्कि इंडियन कंज्यूमर के लिए अब तक हर एक बजट रेंज में एक ईवी अवेलेबल नहीं है। जैसे जो हमारे मार्केट में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो अपने पेट्रोल वेरिएंट्स के एक काउंटर पार्ट्स है। डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी कम है। और अगर हम चार्जिंग और रिफ्यूलिंग के सेंस में बात करें तो इंडिया में 65,000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप्स है, लेकिन सिर्फ 1640 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। तो अब आपने क्या करना चाहिए? ईवी सेक्टर से बेनिफिट करने वाले शेयर्स खरीदूं या नहीं खरीदूं? देखिए, सिंपल है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हाई ग्रोथ और हाई रिस्क का प्रॉमिस लेकर आती है। करंटली ईवीज हमारे कंट्री में सस्टेनेबल नहीं है, बट मे बी ऐसा एक टाइम आएगा जब हमारी कंट्री फाइनली अपना कोल रिलायंस कम करती है
और सस्टेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ जाती है, तब शायद ईवीज माइट बी द बेस्ट ऑप्शन। सिर्फ वही नहीं, लेकिन अगर आप एक हायर रिस्क एपेटाइट रखते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू कैन बैंक ऑन द ईवी ग्रोथ ऑफ इंडिया। लेकिन एनीवे, आपको क्या लगता है, ईवी का फ्यूचर इंडिया में ब्राइट है या नहीं? ये आप हमें कमेंट्स में बताइए और पिन कमेंट से सेलेक्ट कीजिए कि आप आगे किस टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद करेंगे। और अब कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है एंड वी एट एंजल वन हैव अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू। तो इस सरप्राइज को आगे मिस ना करने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए टू बी नोटिफाइड अबाउट द फ्यूचर वीडियोस एंड दिस स्पेशल सरप्राइज। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.